अगला सवाल है चिराग का, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास 26 शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस के 428 रुपीज पे। 400 पे नहीं 1428 रुपीज पे। 1428, 1428। हाँ जी ये प्राइस सही जी करिए उसके लिए। तो अभी आप अभी हाल फिलहाल में लिए हैं, कितने दिन पहले लिए थे? जी। हाँ सर मैंने अभी ये रिसेंटली लिए हैं 10-15 दिन के अंदर ही। ओके, आज तो फायदा 4.5% का आपका। सर्वेंट यस क्या सर। करें भाई, ये तो उनको फायदा हो रहा है अडानी एंटरप्राइजेस में। सर एज अ प्रिंसिपल हमने जो लास्ट शो में भी हमने चर्चा की थी कि इनको सबको अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे जब तक इनका न्यूज फ्लो सब ठंडा नहीं पड़ता और जब तक डस्ट सेटल नहीं होती है तब तक इनको अवॉइड करेंगे सर। ओके, तो चिराग जी बात आपने करूं सुना, ये जी ये सवाल भी मैंने इसलिए लिया दर्शकों की मदद के लिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खबरों का आना जाना लगा रहता है ना, उसमें यस सर। राय बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है चिराग जी। अब मैं ये भी ओके नहीं कह सर ओके। सकता कि आप एग्जिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इसमें बने रहें। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत ये है कि न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप भी पढ़ रही रहेंगे रोज़ खबरें। यस तो सर। इसमें बस यही मैं कह सकता हूँ कि आपकी मनी सेव्ड होनी चाहिए, बस ये आप ध्यान रखें, बाकी आप समझदार आदमी ओके हैं। सर। यस सर थैंक ओके, अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है जो बतानी ज़रूरी है आप लोगों को। ये अदानी ग्रुप के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो जिसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। जो चर्चा चल रही थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी, तो वो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसके सदस्य केवी कामत और नंदन नीलेकणी जी होंगे। केवी कामत आपको पता होगा कि बहुत ही वेटरन है, बहुत पुराने बड़े देश के जाने माने बैंकर हैं, और नंदन नीलेकणी आधार के जनक हैं। तो इस तरीके के लोग इसमें शामिल किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे और डिटेल लेता हूँ। असीम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, अगर आप जुड़ गए हो तो इस पर और विस्तार से बताइए क्या हुआ। अच्छा, अभी उसको जोड़ने में समय है। तो फिलहाल ये खबर है, क्योंकि जब ये पूरा मसला आया था सामने, तो किसी ने कोर्ट में इसकी अर्जी लगाई थी, और उस अर्जी के संदर्भ में कोर्ट ने कहा था कि हम एक कमेटी बना देंगे। तो उस कमेटी के बारे में आज जो फैसला आया है वो ये कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे, और उसके सदस्य केवी कामत और नंदन नीलेकणी जी होंगे। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है अदानी ग्रुप के बारे में लेकर के, जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी उसके संदर्भ में। तो असीम, हमारे चूंकि इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे, तो हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने के लिए कि और इसमें क्या 2 ही सदस्य रहेंगे या और भी लोग होंगे, ये जानकारी लेंगे। ये अपना कामकाज कब से शुरू करेगी, क्या क्या मसले मामले ये देखेगी, और क्या राय बनाएगी, इस सब चीज़ों की डिटेलिंग हमें असीम जी बताएंगे। असीम, आवाज़ आ रही हो तो बताइए क्या हुआ फैसला और कब कामकाज शुरू होगा, ये कितने सदस्य और होंगे इसमें, या 2 ही सदस्य हैं? देखिए, 4 सदस्यों की ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। जो सदस्यों के नाम मैं आपको बता दूं, ओपी भट्ट होंगे, केवी कामत होंगे, नंदन नीलेकणी इसके अंदर होंगे। तो ये सारे सदस्य अगले 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सील कवर के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। खासतौर पर कई सारी 2 याचिकाएं दायर की गई थी, उनमें ये मांग की गई जो अदानी हिंडनबर्ग मामला हुआ है उसके अंदर पूरी जांच की जानी चाहिए, और सेबी ने कोई इसमें लैप्स किया तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिकल सेक्शन 19 के अंदर जो सेबी की भी जांच होगी, कि अगर इसमें पूरा कमेटी पूरी जांच करेगी, किसी तरह का कोई लैप्स तो नहीं हुआ जिससे कि निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट गठन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस कमेटी का गठन कर दिया है। 4 मेंबर है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी काम करेगी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सील कवर लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो जज साहब को मिला करके 4 सदस्य हैं, केवी कामत, ओपी भट्ट और नंदन नीलेकणी, प्लस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक है असीम, जज साहब को मिला के 4 है ना सदस्य टोटल? देखिए, जो जज साहब को मिलाकर के 5 सदस्य हैं। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज है AM सप्रे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है। उसके अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस JP देवदत्त, मिस्टर नंदन नीलेकणी, मिस्टर केवी कामत और मिस्टर सोमशेखरन सुंदरेशन, ये 5 सदस्य इसके अलावा इस कमेटी के अंदर होंगे। ओके, नहीं तो फिर तो 6 हो गए। जी 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 जी, सही कहा आपने कि ये 6 सदस्य होंगे इसके अंदर। जज तो फॉर्मर, 2 फॉर्मर जजेस हैं और 4 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जिनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।
ओके, और 2 महीने में ये अपनी रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AM सप्रे की अध्यक्षता में है। सदस्य KV कामत जी, OP भट्ट, नंदन नीलेकणी, JP देवदत्त, ये भी जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, और सोमशेखर सुंदरेशन एक जाने माने वकील हैं। ये लोग मिला के कुल 6 सदस्यों की एक कमेटी बनी जो उस पर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी कि इस पूरे मसले में निवेशकों को क्या क्या नुकसान हुए या कहीं कोई लैप्सेस तो है कि नहीं है। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, और ये अपडेट था यहाँ पे। सरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस मामले में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम अपनी कमेटी बनाएंगे, और आज उस कमेटी का ऐलान कर दिया गया, जिसके सदस्य आपकी स्क्रीन पर नाम दिख रहे हैं। 6 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिला करके, और ये रिपोर्ट 2 महीने में कमेटी अपनी सबमिट कर देगी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।